देवभूमि के हरिद्वार के भूपतवाला स्थित श्री चेतन ज्योति आश्रम में ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर स्वामी वागीश्वरानंद जी महाराज की पावन स्मृति में श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। बता दें, इस अवसर पर विशाल संत समागम हुआ, जिसमें हरिद्वार के प्रमुख अखाड़ों के संतों और प्रबुद्ध जनों ने स्वामी जी के सनातन धर्म के प्रति योगदान को याद किया। आपको बताते चलें कि कार्यक्रम में हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और विधायक मदन कौशिक सहित कई गणमान्य हस्तियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान सुंदरकांड का पाठ और विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। समारोह में पीठाधीश्वर महंत ऋषिश्वरानंद ने गुरु परंपरा के संरक्षण पर भी बल दिया। तो आपको बता दें, उत्तराखंड के हरिद्वार से ये खबर है, जहां पर सनातन धर्म की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने के लिए ये महाकार्यक्रम आयोजित किया गया था। गुरु परंपरा के संरक्षण पर इस दौरान जोर दिया गया। श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और विधायक भी इस दौरान अपनी उपस्थिति दर्ज कराने पहुंचे थे। सुंदरकांड पाठ का आयोजन हुआ, साथ ही वहां पहुंचे भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए विशाल भंडारे का भी आयोजन जो है वो किया गया था। आपको बता दें, जहां स्वामी वागीश्वरानंद जी की स्मृति में ये समारोह आयोजित हुआ, संतों और प्रबुद्ध जनों ने इस दौरान उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें आपको, कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और साथ ही आपको बता दें, इस दौरान विधायक भी वहां पर मौजूद रहे। इस दौरान पूरे कार्यक्रम में सुंदरकांड पाठ का आयोजन हुआ। कई 100 की तादाद में जो है श्रद्धालु वहां पर पहुंचे थे, जिनके लिए विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस दौरान सनातन संस्कृति की एकता का जो है परचम बुलंद करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। चेतन ज्योति आश्रम में श्रद्धांजलि समारोह जो है वो आयोजित किया गया। स्वामी वागीश्वरानंद जी महाराज की स्मृति में ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां संतों का और भक्तों का जमावड़ा जो है वो देखने को मिला। उत्तराखंड के हरिद्वार से ये खबर आप तक पहुंचाते हुए, जहां हरिद्वार की पावन धरा पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। साथ ही आपको बता दें, कार्यक्रम में सुंदरकांड पाठ का आयोजन हुआ था। विशाल भंडारा भी आयोजित किया गया भक्तों के लिए। आपको बता दें, हरिद्वार से ये खबर है, जहां भूपतवाला में संतों का भव्य समागम जो है वो देखने को मिला है। तो उत्तराखंड के हरिद्वार से खबर आप तक पहुंचाते हुए संतों और प्रबुद्ध जनों ने इस दौरान जो है श्रद्धांजलि अर्पित की है। आपको बता दें, उनके स्वामी वागीश्वरानंद जी महाराज के योगदान को याद किया गया और इस उपलक्ष्य पर जो है एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हिस्सा लेने आपको बता दें, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में हरिद्वार से भाजपा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे थे। आपको बता दें, भूपतवाला में संतों का भव्य समागम जो है वो देखने को मिला है। इस दौरान आपको बता दें, स्वामी वागीश्वरानंद जी की स्मृति में ये समारोह आयोजित हुआ, जिसमें भक्तों और श्रद्धालुओं ने जो है वो हिस्सा लिया था। आपको बता दें, संतों और प्रबुद्ध जनों ने स्वामी जी के सनातन धर्म के प्रति योगदान को याद किया है। भारतीय परंपरा में गुरु शिष्य परंपरा की एक अद्भुत अनोखी हमारे यहाँ पर यह परंपरा है। जो हमारे गुरुजन मार्ग बताते हैं, जो दीक्षा देते हैं, उसका अनुसरण करते हैं। हम सब लोगों का आज परम सौभाग्य है, जो भारत ही नहीं पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति के संवर्धन, संरक्षण और संपूर्ण मानव मात्र को जो संदेश देने का कार्य करते हैं। अभी अभी जिनका अभिषेक हुआ है उदासीन नए अखाड़े में, अनंत विभूषित परम पूज्य गुरु शंकरदास जी महाराज आज उपस्थित हुए और बाबा हटियोगी जी के अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज भारत से लगभग सभी जगहों से भक्त उपस्थित हुए इन परंपराओं पर, और विशेष करके हमारे नेटवर्क 10 टीवी का पूर्ण सहयोग हमारे इस भारतीय संस्कृति में हर क्षेत्र में नेटवर्क टीवी का बड़ा योगदान रहता है। आज हरिद्वार इस तीर्थ नगरी से साधु संतों ने नेटवर्क 10 टीवी को आशीर्वाद दिया, जो संसद के माध्यम से समाज के हर वर्ग को भारतीय संस्कृति से और जीवन जीने की शैली से अवगत करा रहा है। और आज इस परम पूज्य मेरे
ब्रह्मलीन गुरुदेव स्वामी बागेश्वरानंद जी की आज पुण्यतिथि पे भारत के समस्त अखाड़े संत महापुरुष उपस्थित हुए, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। और उसकी पूरी कवरेज नेटवर्क 10 टीवी ने करी। उनके हम CEO जो है संजय गिरी गोस्वामी जी का, समस्त लोगों का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इसी के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं। ओम शांति। निश्चित रूप से सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हमारे परम पूज्य स्वामी वागेश्वरानंद जी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम था, जो कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 25 अप्रैल को उनकी तिथि फिक्स रहती है। तो उस दिन हम लोग इस श्रद्धांजलि समारोह को आयोजित करते हैं चेतन ज्योति आश्रम में। और पूरे देश भर से, पूरे विश्व से, काफ़ी जगह से लोग आए थे। उन सब लोगों ने पूज्य स्वामी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करी और अपने भाव पुष्प अर्पित किए। और अनेकों महापुरुष यहाँ पे साधु समाज के आए थे, जिन्होंने राष्ट्र के प्रति और साधु संस्कृति के प्रति, हमारे सनातन के प्रति सबको बहुत सारा ज्ञान दिया और उनको श्रद्धा के पुष्प दिए। महाराज बागेश्वरानंद जी की आज पुण्यतिथि थी और प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी साधु संतों के माध्यम से बड़ी अच्छी तरीके से मनाई गई। और उनकी सादगी, उनके प्रकल्प, उनके समाज में सेवा और मतलब जितना उनका मतलब इतना अच्छा मतलब उनको वो सामाजिक ज्ञान था, इन सभी चीज़ों का उनको प्रकाश डाला है। और इसने के लिए उनको भावभीनी श्रद्धांजलि पुष्पांजलि पूरे समाज सर्वदर्शन साधु समाज की तरफ से, और मैं समझता हूँ अखिल भारतीय श्री पंच दिगंबर अखाड़े की तरफ से भी और श्री वैष्णव समाज की तरफ से भी मैं उनको उनके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। सबसे पहले तो मैं नेटवर्क 10 न्यूज़ चैनल को मैं बहुत हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा कि और आपका जो प्रयास है संतों को जोड़ने का, संतों के प्रति जो एक विशेष भाव है कि समाज को उनका लाभ मिले, और उसके लिए चैनल के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं, गोष्ठियाँ करते हैं, संत सम्मेलन, संत संसद करते हैं, उसके लिए बहुत बधाई। हम परम पूज्य महाराज श्री अनंत भूषित महाराज श्री बागेश्वरानंद जी महाराज के आज हम श्रद्धांजलि समारोह में सभी लोग उपस्थित थे। इसलिए हम लोग मनाते हैं समारोह हर वर्ष की हम उनकी याद में, उनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं, उनके द्वारा जो अपने में अपनाए गए आचरण हैं, उनको अपने में हम ढाल पाएँ और समाज को में उसको फैला पाएँ। तो संस्था उसी के लिए काम करती है। चेतन ज्योति आश्रम जो है विशेष रूप से इस कार्य को आयोजन करता रहता है और वर्ष भर अनेकानेक कार्यक्रम करता ही रहता है। लेकिन आज विशेष दिवस है। इस पावन दिवस पर हम सभी उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जो आने वाली पीढ़ी है वो उसको आगे बढ़ाए। हमारे जो परम पूज्य महान श्री हैं, जिस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं श्री शिवानंद महाराज जी और जो महान शिवम जी महाराज, हमारा उनको ही बहुत प्रेम, हमेशा सहयोग, संस्था को सहयोग है। हम सभी मिल करके उनके साथ जुड़ करके और पूज्य महाराज श्री के जो कार्यक्रम है, उनके जो लक्ष्य थे, उनको पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। ज्योति आश्रम के गुरुजन पावन स्मृति सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। आगे हमारे परम पूज्य जिनका अभी शरीर पूरा हो चुका है, उनकी आज उनको याद किया गया, उनको श्रद्धांजलि दी गई। ऐसे परम पूज्य महंत बागेश्वरानंद जी महाराज को सब संतों ने श्रद्धांजलि दी। तो उन्होंने हरिद्वार के लिए कई विकास के आयाम तो स्थापित किए ही हैं, अध्यात्म के मार्ग पर भी उन्होंने बहुत सारा रास्ता दिखाया है। यह श्री चेतन ज्योति आश्रम के प्रांगण में जो गुरुजन श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन हुआ, यह प्रत्येक वर्ष विगत 110 वर्षों से लगातार हो रहा है। और इसके बारे में मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि गुरु कृपा से सब कुछ ही हो सकता है। तो जब भी हम सब अपने श्री गुरु चरणों में जब भी कोई अर्जी लगाते हैं, तो गुरु गंगा गीता गायत्री और गुरु की कृपा से व्यक्ति का हर प्रकार का संकल्प पूर्ण होता है। इसलिए हम सबों से यही विनती प्रार्थना करते हैं कि जो कुछ भी आप चाहते हैं जीवन में, अपने सदगुरु की शरण में जाएं, वह आपको निश्चित रूप से मिलेगा। माँ भागीरथी के पावन तट पर अवस्थित चेतन ज्योति आश्रम हरिद्वार के प्रतिष्ठित आश्रमों में से एक है और इसके संस्थापक स्वामी बागेश्वरानंद जी महाराज जो इसके संस्थापक हैं, उनके द्वारा स्थापित आश्रम आज समाज में अनेक सामाजिक कार्य करता आया है।
और इसके वर्तमान परमाध्यक्ष स्वामी ऋषिश्वरानंद जी महाराज के अध्यक्षता में संचालित होता है और उनके उत्तराधिकारी शिव महंत जी महाराज जो गंगा आरती और तमाम अन्य पदभार ग्रहण करते हुए इस आश्रम का विधिवत संचालन कर रहे हैं। और परम पूज्य महाराज जी जिन्होंने इस आश्रम की स्थापना किया, जिन्होंने इस वटवृक्ष को बढ़ाया, उनकी आज परम पावन पुण्यतिथि है और मैं से ऐसे महापुरुष को मैं बहुत हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। संत समाज की तरफ से, हरिद्वार की तरफ से बहुत पावन श्रद्धांजलि। ब्रह्मलीन परम सद पूज्यपाद महंत बागेश्वरानंद जी महाराज जी के पावन पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में चेतन ज्योति आश्रम हरिद्वार की ओर से भव्य श्रद्धांजलि समारोह का आयोजित किया गया, जिसमें देश के प्रमुख संत और विशिष्ट महापुरुषों की उपस्थिति रही। संभ्रांत लोगों ने आकर के उनको श्रद्धांजलि दी, उनके जीवन की त्याग तपस्या और बलिदान के बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया। और निश्चित ही स्वामी बागेश्वरानंद जी एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने भारतीय सनातन संस्कृति के नियम को मजबूत करने में बहुत बड़ा भूमिका निर्वहन किया। चेतन ज्योति संस्थाओं के माध्यम से चेतन ज्योति संस्कृत महाविद्यालय अनेक संस्थाओं को यहाँ पर उन्होंने स्थापित किए और आज वर्तमान में वो इतने गति पा रहे हैं और इतना यहाँ के द्वारा सेवा का प्रकल्प चलाया जाता है। यहाँ के वर्तमान श्रीमंत पूज्य ऋषिश्वरानंद जी महाराज जी का अद्भुत संगठनात्मक शक्ति और सबके साथ अद्भुत प्रेम प्यार का यह जो परिणाम है कि इस प्रकार के संस्थाओं के साथ साथ इतने सारे प्रकल्प यहाँ पर निर्विघ्न रूपता से संपन्न होते हैं। और हमारे वर्तमान में पूज्य महंत, हमारे छोटे महंत श्री शिव महंत जी भी बड़े रचनात्मक कार्य यहाँ पर कर रहे हैं, चाहे गंगा माँ के घाट में आरती हो, चाहे सामाजिक समरसता के विषय में हो, वो बढ़ चढ़ करके कार्य करते हैं और सबको एक प्रेरणा देते हैं कि हमको इस प्रकार से कार्य करना चाहिए। और यहाँ के ट्रस्टी लोगों ने बहुत बड़ा सहयोग इस संस्थान को किया, निरंतर उनका प्रेम प्यार स्नेह यह संस्था के प्रति बना रहता। और विशेषकर नेटवर्क 10 के हमारे आदरणीय संजय गोस्वामी जी का प्रेम का तो मैं क्या बखान करूं, वो इतना उनका स्नेह इस संस्था के साथ जुड़ा हुआ है, पूज्य महंत जी के साथ जुड़ा हुआ, वो अपने दिल की गहराइयों से वो धन्यवाद व्यक्त मुझे लगता है कर पाते हो कि नहीं पाते हो, दिल है उनका बहुत स्नेह है। मैं भी उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ जो संजय गोस्वामी जी राष्ट्र निर्माण में जितना बड़ा योगदान कर रहे हैं, उसके लिए भी उनको भी नमन है कि संत संसद के माध्यम से चाहे हरिद्वार में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे जयपुर में हो, चाहे मुंबई में हो, चाहे अयोध्या में हो, देश के तमाम शहरों में वो संत संसद के आयोजना करके सबको सनातन धर्म की ओर प्रेरित कर रहे हैं।